स्टूडेंट्स, इन द वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमिट के पोस्टुलेट को, हैमिट की प्रिंसिपल को और हैमिट की इक्वेशन को। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। क्या होता है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं कब, जब कोई रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन में जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो उनके बीच में एक स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेज। अब उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, कार्बन पे एक रेडिकल भी हो सकता है, और तो और कार्बन पे कार्बीन भी बन सकता है, आपका कार्बीन भी बन सकता है, सिंगलेट ट्रिपलेट, या फिर आप मतलब कार्बीन लाइक हो सकता है, या फिर एक और स्टेज का नाम है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। आज हम इसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है अपने पास वो क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपको ये लगेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये अपने पास कंबाइनेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ये अपने पास क्या होता है, कंबाइनेशन स्ट्रक्चर होती है, कंबाइनेशन स्ट्रक्चर होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंबाइनेशन स्ट्रक्चर होती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये एनर्जेटिकली रिलेट होती है रिएक्टेंट की, एनर्जेटिकली क्या होती है, रिलेटेड होती है, एनर्जेटिकली रिलेटेड होती है रिएक्टेंट की। ट्रांजिशन स्टेट में जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एनर्जेटिकली रिलेट होती है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के क्या होती है, एनर्जेटिकली रिलेट होती है। अब हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं अकॉर्डिंग टू हैमिट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये कहता है, हैमिट पोस्टुलेट क्या कहता है, हैमिट पोस्टुलेट कहता है कि जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक होती है हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास एंडरगोनिक रिएक्शन। जो अपने पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी इसमें हम क्या कहेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है अपने पास वो क्या होती है, वो एनर्जेटिकली रिलेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एनर्जेटिकली क्या होती है, एनर्जेटिकली रिलेटेड होती है, रिलेटेड होती है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट की एनर्जेटिकली क्या होती है, रिलेट होती है। और एंडरगोनिक के अंदर क्या होती है, एंडरजेनिक के अंदर क्या होती है, एंडरजेनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एनर्जेटिकली रिलेट होती है प्रोडक्ट के, एनर्जेटिकली किसके रिलेट होती है, वो रिलेटेड होती है प्रोडक्ट के, रिलेट होती है टू प्रोडक्ट के। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जैसे कि हमने मोस्टली SN2 और SE2 के अंदर पढ़ा था। SN2 में हमने क्या देखा था कि जो भी RX है मतलब RL है जो कि एक लिविंग ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से कोई न्यूक्लियोफिल आएगा वो अटैक कर रहा है तो यहाँ पे इसको हम ऐसे डॉटेड लाइक दिखाते हैं स्ट्रक्चर की, इससे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इससे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर एनर्जेटिकली ट्रांजिशन स्टेट एनर्जेटिकली रिलेट होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की रिलेट होती है। एक तो जब दोनों से रिलेट होती है एनर्जेटिकली स्टेज उसको बोलते हैं एक्सर्गोनिक, अगर प्रोडक्ट से रिलेट होती है तो उसको बोलते हैं एंडरजेनिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास होता है हैमिट पोस्टुलेट के अंदर, हैमिट का प्रिंसिपल क्या कहता है, हैमिट के पोस्टुलेट में एक ग्राफ को देखो जिसमें अपना रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर पी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ही बी कोई रिएक्टेंट है वो पी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों की क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेज होती है, जो पीक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। तो दोनों में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक हो जहाँ पे रिएक्टेंट से ज़्यादा
जहाँ पे एनर्जेटिकली कौन हो, मतलब जिसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, वो एनर्जेटिकली रिलेट हो, उसको क्या एनर्जेटिकली रिलेट हो प्रोडक्ट से। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनर्जेटिकली रिलेट हो प्रोडक्ट से, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडरजेनिक रिएक्शन बोलेंगे, एंडरजेनिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल एनर्जी हो रखा है। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा हैमेट का पोस्टुलेट। हैमेट का पोस्टुलेट कहता है कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एनर्जेटिकली रिलेट होती है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की एनर्जेटिकली रिलेट होती है। एनर्जी मेनली दो टाइप की होती है, एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जेटिकली होती है, एनर्जेटिकली रिलेट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। एंडरजेनिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट एनर्जेटिकली रिलेट होगा ओनली फॉर प्रोडक्ट के ही रिलेट होगा। ठीक है, ये अपने पास ऐसे ट्रांजिशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है हैमेट की प्रिंसिपल क्या कहता है। हैमेट का प्रिंसिपल क्या कहता है, हैमेट का प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ए और बी, ये दोनों का इक्विलिब्रियम हो रखा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ए एंड बी बोथ आर द कन्फर्मर आइसोमेरिज्म, बोथ आर कन्फर्मेशन। ये ए और बी जो है दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्फर्मेशन है। क्या है, कन्फर्मेशन है। बी से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है डी, और ए से प्रोडक्ट मिल रहा है हमें सी। तो ए और बी है ये एक दूसरे के कन्फर्मेशन है। तो इसमें कहता है कि जो सी है और जो डी है वो क्या है, प्रोडक्ट है अपने पास, वो अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन के ऊपर। मान लो सपोज दैट है, हम इसको जस्ट मानेंगे और पेपर में भी ऐसे ही लिखा जाता है, सपोज दैट जो अपने पास ए है एंड अपने पास क्या है, ए है और अपने पास बी है। द कन्फर्मेशंस ऑफ बी, जो कन्फर्मेशन होता है, द कन्फर्मेशंस ऑफ बी इज मोर स्टेबल, जो कन्फर्मेशन है बी वो क्या है, इज मोर स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। तो सो दैट जो प्रोडक्ट होता है बी का, जो प्रोडक्ट ऑफ डी, जो प्रोडक्ट है डी, जो हमें ऑब्टेन हुआ है किससे, जो हमें ऑब्टेन हुआ है बी से, वो क्या है, वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इज़ द मोर स्टेबल, वो जो है ज़्यादा स्टेबल है। देन ए का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा ड्यू टू लेस स्टेबल ऑफ कन्फर्मेशन, मतलब जिसका कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कहता है हमें हैमेट का प्रिंसिपल। अब बात करती है कि हैमेट का प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कन्फर्मेशन के ऊपर, कि कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कन्फर्मेशन पे, दूसरा कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, जिसका जितना ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका प्रोडक्ट की अमाउंट, उसके प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, उतनी कम बनेगी। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, उतनी ही कम बनेगी। तो उस कंडीशन में अपना जितना हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जैसे कि इनको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में क्या कहता है कि हमारे पास कोई ए मॉलिक्यूल है, जब वो कन्वर्ट होता है बी मॉलिक्यूल के अंदर, ये बन गया अपना पी ए। जैसे कि यहाँ से मानो हमने यहाँ पे लिया, ये अपना है पी ए और ये अपना है, सॉरी ये अपना है ए और ये अपना है बी। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो कन्वर्ट हो गया पी ए प्रोडक्ट में, बी कन्वर्ट हो गया पी बी के प्रोडक्ट में। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब वेन एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ए की और बी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आर इक्वल है, क्या है, इक्वल है, उस कंडीशन में स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कन्फर्मेशन पे,
किस पे, कॉन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे हमने माना था कि बी कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट जो है वो पी बी इज़ द मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ए की वो क्या है, ज़्यादा है देन एक्टिवेशन एनर्जी बी से। तो यहाँ पे कहता है कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या हो गया, जैसे कि मान लो ये अपने पास हो गया बी और ये अपने पास है ए, तो ये तो हो गया अपने पास पी बी का प्रोडक्ट और ये अपने पास हो गया पी ए का प्रोडक्ट। तो पी ए जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ हाई, क्या है, हाई हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इन दीज कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या है कि जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन कर्व जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा लेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उतना ही क्या होगा, लेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो इस कंडीशन में अपना पीबी का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है देन पीए से। अब अगला पॉइंट ये कहता है सेम ऐसे ही, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, कि इस कंडीशन में मान लो एक्टिवेशन एनर्जी बी की ज़्यादा है ए के कंपेरिजन में, तो प्रोडक्ट अब उल्टा हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट ए है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्रोडक्ट पी से। यही हमारे पास क्या था, हैमेट का प्रिंसिपल था। एक रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि जब एक्टिवेशन ए की ज़्यादा हो जाए बी की कम हो जाए, तो उस कंडीशन में जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और लेस नंबर प्रोडक्ट बनेगा तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। जितना ज़्यादा मोर एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना ही कम प्रोडक्ट बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर हम ई बी की एक्टिवेशन एनर्जी को हाई कर दें, मैंने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो इस कंडीशन में अपना जो प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट पीबी है वो क्या बनेगा, पीबी जो प्रोडक्ट है वो लेस अमाउंट में बनेगा ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी के कारण। सो दैट हैमेट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट है वो डिपेंड करती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पे, और दूसरा डिपेंड करती है द अनदर प्रोडक्ट की जो मतलब प्रोडक्ट किससे बना है, जो स्टार्टिंग है, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कन्फॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट। और दूसरा आता है कि डज नॉट डिपेंड अपन पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। और तीसरा डिपेंड करता है रिलेटिव एनर्जी पे, जितना ज़्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना लेस अमाउंट में अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यही हमारा क्या है, हैमेट का प्रिंसिपल है।